नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ शारदा क्लासेस सीकर पे। आज हम देखते हैं कि CITS का ये ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसका फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निमी ऑनलाइन एडमिशन में आप गूगल पे डालोगे निमी ऑनलाइन admission.in, तो ये साइट निम्मी की ऑफिशियल साइट है, ये ओपन होके आ जाएगी आपके पास। इसमें आप यहाँ देखोगे तो ये देखो बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा है 2021 CITS रजिस्ट्रेशन नाउ। यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करना है आपको। मोबाइल से ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप भी मोबाइल से, अगर आपके पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करते ही ये आपके पास ये फॉर्मेट खुल के आएगा। यहाँ पे आपको क्या डालना है, ये आपको प्रोसेस रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ मेल ID डालेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और ये कोड डालते ही लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपने तो अभी शुरुआत करनी है, तो आप यहाँ से इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप साइड में ये लिखा हुआ है CITS 2021 अगस्त सेशन रजिस्ट्रेशन, क्लिक द बिलो लिंक। तो यहाँ आपको ये लिंक दिया हुआ है, इसमें आप नीचे जाओगे तो ये रजिस्ट्रेशन नाउ, यहाँ क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म खुल के आएगा। ये आपका मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एप्लीकेशन में अप्लीकेंट का नाम, यहाँ वो नाम फिल करना है जो आपकी ITI की मार्कशीट में, आपके 10th की मार्कशीट में जो नाम है वही नाम फिल करना है। उसके बाद आपको सेकंड दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ। तो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे CITS ऑनलाइन एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करनी है, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। उसके बाद में आपको एड्रेस डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे आपको फिल करना है एप्लीकेंट का नाम। तो नाम आप देखोगे तो यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे है, यहाँ फिल करनी है आपको डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ आपकी जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, वही डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद पिता या पति का नाम, अगर मैरिड लड़की है कोई तो वो अपने पति का नाम, और अनमैरिड है या बॉयज़ जो हैं वो अपने पिता का नाम फिल करेंगे। यहाँ पे आपकी माता का नाम आ जाएगा। लिंग में आपका जो भी लिंग है वो लिंग आ जाएगा। यहाँ आपको कैटेगरी फिल करनी है। यहाँ आप कैटेगरी में आप देखेंगे तो आप जैसे फिल करेंगे, जनरल से हैं, OBC से हैं, SC से, ST से, या जनरल में है और EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसके लिए, तो यहाँ आपको ये फिल करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो फिजिकली चैलेंज, आप अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। अक्सर सर्विसमैन आप हो तो यस, अदरवाइज नो कर देना है। ये मैरिटल स्टेटस आपको देखना है, वैवाहिक स्थिति तो मैरिड हो तो मैरिड पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको अनमैरिड कर देना है। यहाँ आपके आधार कार्ड के नंबर हैं, ये आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, ये कंपलसरी भी हैं। तो यहाँ आपको आधार कार्ड के नंबर फिल करने हैं, यहाँ आपके मोबाइल नंबर और यहाँ आपकी मेल ID। ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ एडमिशन के लिए भी, आप काउंसलिंग के लिए भी, और एडमिशन होने के बाद जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप मोबाइल नंबर वो फिल करना जो आप हमेशा अपने पास रखोगे, वही मोबाइल नंबर डालना है। मेल ID भी वही डालनी है यहाँ पे जो आपके फ़ोन में हमेशा चलती हो, जिसके आप हमेशा टच में रहते हो। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही ध्यान से फिल करनी है। उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है, अगर आप पास आउट हो गए हो तो यस पे क्लिक कर देना है, अगर आप पास आउट नहीं हुए हो अब तो अपीयरिंग पे क्लियर कर देना है। तो फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट हैं वो भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो वो अपीयरिंग पे कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI है तो सेम है, अगर ITI पास आउट हो चुके हो तो यस, और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो अपीयरिंग में क्लियर कर देना। तो ये अपीयरिंग वाले बच्चे भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि जिनका फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। उसके बाद आप
नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे, यहाँ है आपका ITI का जो सर्टिफिकेट है उसके, अगर आप अपीयरिंग में हो तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपीयरिंग में आ गए तो, अगर आप अपीयरिंग में नहीं हो, पास आउट हो चुके हो, तो आपकी जो मार्कशीट फाइनल मार्कशीट आई है उसके ऊपर सर्टिफिकेट के नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर यहाँ फिल करने हैं। उसके बाद में इसके बाद सर्टिफाइड कैंडिडेट टाइप हो जाएगा, ये उसी की डिटेल्स हैं, आपकी मार्कशीट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे, ये आप उस मार्कशीट से देख के फिल कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो ये आपके पास परमानेंट एड्रेस है, आप जहाँ रहते हो वहाँ का परमानेंट एड्रेस हो जाएगा, यहाँ सिटी वगैरह ये कंप्लीट आपका एड्रेस आ जाएगा। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ टिक करते ही एज इट इज़ आपका यहाँ पे भी एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अब अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं ये एड्रेस अलग हूँ, आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है और आप फ़िलहाल कहीं और रह रहे हो और वो फिल करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ फिल कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, आपको कंप्लीट डेटा बहुत ध्यान से फिल करना है। दोबारा एक बार जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आप इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप अपना जो मेन चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो है आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। ये 5 चीज़ें आप बहुत ही ध्यान से फिल करना, यहाँ पे गड़बड़ मत करना। ये डेटा बाद में चेंज नहीं होगा, अभी जो आप फिल कर दोगे वही रहेगा, बाद में चेंज करवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे आप जाओगे, तो जैसे ही आप सबमिट पे जाओगे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सबमिट पे, तो सबमिट करते ही आपके पास नेक्स्ट फॉर्म खुल के आ जाएगा सामने। सबमिट करने के बाद अब आपके पास ये फॉर्मेट ओपन होके आता है। इस फॉर्मेट में स्टेप 2, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई OTP सेंड टू योर ईमेल एंड मोबाइल। मेल आईडी पे भी, जो मेल आईडी आपने डाली है उस मेल आईडी पे भी आपका OTP गया है और मोबाइल नंबर पे भी गया है। यहाँ मोबाइल वाला और यहाँ मेल वाला दोनों OTP डाल के फिर यहाँ से आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ से हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ आप देखोगे इधर ये जो एक्टिविटीज़ दिखा रहा है, इस एक्टिविटीज़ में रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया और फॉर्म थोड़ी देर बाद भी भरना चाहो तो भी आपके पास यहाँ से मेल आईडी, ये अभी तो वेरीफाई करके छोड़ना है आपको। वेरीफाई करने के बाद फिर आप कभी भी इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ वेरीफाई करने के बाद इस पर भी ग्रीन टिक आ जाएगा, फिर क्वालिफ़िकेशन डालनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ तक का प्रोसेस अपन एक बार कंप्लीट करते हैं। तो सब पहले हम यहाँ OTP डालते हैं। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका और सेकंड वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड स्टेप आती है हमारे पास। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे ये स्क्रीन आपके पास ओपन होके आएगी। आप इसको अगर ऐसे देख सकते हो तो ये स्क्रीन आएगी आपके पास मोबाइल में, इस तरीके से दिखेगी। यहाँ आप थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में शैक्षणिक योग्यता में आ जाएगा एग्जामिनेशन पास कौन से ईयर में हुई थी, यहाँ आपको ईयर सेलेक्ट करना है। अब आप कौन एकेडमिक में सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखोगे एग्जामिनेशन पास है, एग्जामिनेशन पास में आप परीक्षा पास की कौन सी परीक्षा की डिटेल है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे 10th की एकेडमिक में 10th की डाल देंगे। तो यहाँ से 10th सेलेक्ट कर दिया, किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है वो यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद ईयर कौन सा है और सब्जेक्ट कौन कौन से, तो 10th है तो 10th के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करने हैं आपको, कितने परसेंटेज है, और अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो यहाँ पे आप ग्रेड लगा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। जिन स्टूडेंट के पास डिप्लोमा या बीटेक है वो अपने टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा या बीटेक डालेंगे, और जिनके पास ITI है तो वो यहाँ पे अपनी ITI डाल देंगे। तो यहाँ फिर से वही आ जाएगा यहाँ से कि ITI है, डिप्लोमा है, MBA है, BBA, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी नेम, ट्रेड,
ट्रेड आ जाएगी, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आ जाएंगे, जो पीछे आपने फिल किया था सेम वही है, उत्तीर्ण होने का वर्ष आ जाएगा, कोर्स की अवधि कितनी थी और यहाँ पे मार्क्स, और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। तो जैसे ही यहाँ सबमिशन होगा तो सबमिशन होते ही आपके पास ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही हमने क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट किया है, हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और क्वालिफ़िकेशन डाल के सबमिट कर दिया। तो क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास अब ये स्क्रीन आती है डॉक्यूमेंट अपलोड की। सबसे मेन इस फॉर्म का पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। इसमें आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको अपलोड करना है फ़ोटो विद सिग्नेचर। फ़ोटो अपलोड करनी है विद सिग्नेचर, और ये हमारे पास मैक्सिमम 40 KB की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये पहले से आपको रिसाइज करके रखना है, जैसे मैंने रख रखा है। उसके बाद आप देखोगे कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है ये 100 KB का ही होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप SC ST या OBC से हो तो। अगर आप EWS से हैं तो ये आपका यहाँ लगेगा, सेकंड नंबर पे नहीं लगेगा। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, लेकिन ये भी कितनी होनी चाहिए, 100 KB की ही होनी है। कुछ ITI ऐसी कोर्सेज ऐसे होते हैं जो 8th बेस पे होते हैं, तो वहाँ 8th की लगेगी, अदरवाइज मैक्सिमम में तो 10th की लगेगी, और आपके पास 10th की है तो 10th की ही लगाओ। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जो 4th नंबर पे, वो है NCVT का। NCVT से ITI का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री का जो भी क्वालिफिकेशन है आपके पास, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वहाँ ये जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ अपन को ये जो ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक में आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको शो करेंगे। ये दिखने के तुरंत बाद जैसे आप यहाँ अपलोड का ऑप्शन है, ये देख पा रहे हो आप, अपलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे चूज फाइल करोगे, चूज फाइल करने के बाद यहाँ आप ये अपलोड कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ अपलोड करके दिखाती हूँ। जैसे ही आप चूज पे सेलेक्ट किया, यहाँ आप देख पा रहे हो कि मैंने ये सारी प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली है। अब जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगी, अपलोड करते ही ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, अगर आपकी साइज़ सही नहीं है तो ये आपके अपलोड नहीं होंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका नेट प्रॉपर चल रहा है तो अपलोड पे क्लिक करते ही यहाँ अपलोड। अब जैसे ही आपने अपलोड किया, आपके पास ये स्क्रीन आ रही होगी। इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ट्रेड कौन सी सिलेक्ट करनी है। इस ट्रेड को सिलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, तो वो ट्रेड्स आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आप CTS की ट्रेड्स अलग होती हैं, डिप्लोमा BTech की ट्रेड अलग होती है, लेकिन CITS की ओनली 36 ही ट्रेड्स हैं। उनमें से आप कौन सी ट्रेड में एलिजिबल हैं, वो ट्रेड आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ ट्रेड मेरी सेलेक्ट करती हूँ। मैंने जिनका फॉर्म लगाया उनकी ट्रेड में सेलेक्ट करती हूँ यहाँ पे। आपको ट्रेड अपनी देख के सिलेक्ट करनी है, अच्छे से सिलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ ट्रेड में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपने गलत ट्रेड सेलेक्ट की है तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम तो हो जाएगा, और एग्ज़ाम बहुत सिंपल होता है। अगर आप एग्ज़ाम पास भी कर लोगे और काउंसलिंग में अगर आपका नहीं पकड़ पाए कोई, तो 1 साल बर्बाद हो जाएगी ना। तो फिर आप ट्रेड चेंज नहीं होती है, ट्रेड आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, फिर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये ट्रेड बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी है। ये आपका हो गया यहाँ पे। अब ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एग्ज़ाम सेंटर। आप अपने नज़दीक के एग्ज़ाम सेंटर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट 1 पे करोगे, आपके बिल्कुल नज़दीक में जो भी सेंटर आ रहा है उस सेंटर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जैसे ही आप अपने चॉइस सेलेक्ट करोगे, उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई नाउ, तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर देना। ये आपका कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। इस फॉर्म को आपको ढंग से देख लेना है कि
क्या है इसमें, उसके बाद आपके पास आएगा पेमेंट का ऑप्शन। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से भरना है, ऐसी कोई दिक्कत आए ही ना। अब आप यहाँ से पूरे इस फॉर्म को चेक कर सकते हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आपको इसको अभी से यहाँ एडिट कर लेना है। अब अगर आपके फॉर्म में कोई भी, आपने जैसे चेक कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप नीचे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कन्फर्म एंड पे फी नाउ। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपको दिख रहा है फी पे डिटेल, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कन्फर्म एंड पे फी। तो यहाँ आपके पास फीस की डिटेल आ जाएगी, पेमेंट की डिटेल आ जाएगी, ये आपके पास एप्लीकेशन आईडी है, कितने रुपए आपको पेमेंट करना है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो अब यहाँ से जाके आप पेमेंट कर सकते हो। पे नाउ पे जाके आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास ये कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है, कितने फॉर्म पैसे लगेंगे, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको दिखेगी निमी ऑनलाइन एडमिशन .in पोर्टल आपको दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, पैसे आपके सबमिट नहीं हुए, वैसे तो आपने जो मेल आईडी दी है उस मेल आईडी पे आपका मैसेज चला, आपकी रिसिप्ट चली जाएगी पेमेंट करते ही, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस मेल पे आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप सब चेक करने के बाद आप यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास ये कंप्लीट डिटेल खुल के आएंगी आपके पास कि आपको पेमेंट जो करना है, कितना पेमेंट है आपका। यहाँ पे आपको शो कर देगा कितना पेमेंट है, और वो अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपके दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ आपके पास पेमेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि आप किस तरीके से, आपके पास सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप किस तरीके से, कौन से ऑप्शन से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, ईएमआई ऑप्शन। तो ये आपके पास, आप किस तरीके से आप करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड पे आप करते हो तो यहाँ क्रेडिट कार्ड के नंबर, यहाँ ये इसकी क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ क्रेडिट कार्ड के नंबर आ गए, यहाँ आपका एक्सपायरी डेट और ईयर आ गया, यहाँ इसकी सीवीवी नंबर आप अपलोड करोगे, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन ना लेके आप डेबिट कार्ड यूज करते हो तो इससे कर सकते हो, अदरवाइज़ नेट बैंकिंग यूज करते हो तो ये ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। वॉलेट यूज कर रहे हो तो ये, अगर आप यूपीआई यूज करते हो तो यूपीआई में भीम यूपीआई कर रहे हो, फ़ोनपे, गूगल पे पेमेंट, व्हाट्सएप पे, या अदर कोई भी यूपीआई कोड आपके पास है तो इससे आप डायरेक्ट कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ईएमआई, अगर आप यूज करते हो तो ईएमआई ऑप्शन से ऐसे। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं, आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो उससे आप कर सकते हो पेमेंट यहाँ पे। जैसे मान लो आप भीम यूपीआई पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको आपकी भीम यूपीआई डालनी है यहाँ पे और क्लिक कर देना है। या आप क्यूआर कोड से सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ, जैसे यहाँ टिक करोगे क्यूआर कोड दिख जाएगा और आप उससे पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ करती हूँ, जैसे मैंने गूगल पे सिलेक्ट किया, मैं यहाँ क्यूआर कोड से करूँगी। जैसे मैंने क्यूआर कोड सेलेक्ट किया, क्यूआर कोड सेलेक्ट करने के बाद अब आपको मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैक पेमेंट करोगे आपके पास ये क्यूआर कोड दिख रहा है, आप जिससे आप अपने यूपीआई से यहाँ से आप इसको स्कैन कर सकते हो। आपके पास नीचे देख रहे हो आप, टाइम दिखा रहा है, ये जो टाइम दिखा रहा है 5 मिनट के अंदर अंदर आप इसे स्कैन करोगे तो ही आप ये पेमेंट कर पाओगे, अदरवाइज़ टाइम दोबारा से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करती हूँ, स्कैन करती हूँ इसको। जैसे आपके पास, आप इसको स्कैन करोगे आपके मोबाइल में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा।
पेमेंट आपको ध्यान से करना है। आपके पास मेल आईडी पे मेल आ जाएगी, जैसे ही पेमेंट होएगा आपकी रिसिप्ट की मेल है वो आपकी मेल आईडी पे आ जाएगी। उसे आपको संभाल के रखना है, उस रिसिप्ट को भी। जैसे ही मैंने पेमेंट किया, यहाँ आप देख पा रहे हो ये स्क्रीन आपको दिख रही है, ये दिख जाएगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्रिंट आउट का ऑप्शन, पेमेंट इज अवेलेबल, अपडेट सक्सेसफुली, चूज विंडो फॉर द सेफ्टी रीजन। अब आप इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ आपके पास देख रहे हो आपके इसके नंबर दिख रहे हैं और आपके यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा अपडेट सक्सेसफुली एंड रिसिप्ट इज जनरेटेड। और ये जो रिसिप्ट है ये आपकी मेल आईडी पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। और इसके अलावा आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। अब इसे आपको क्लोज कर देना है। जैसे आपने क्लोज किया, ये लिंक आपके पास आ गया। अब दोबारा से आप जैसे ही यहाँ से इसको लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और अप्लाई कोर्सेज, ट्रेड सेलेक्ट कर लिया आपने, सेंटर सेलेक्ट कर लिया और पेमेंट भी आपने कंप्लीट कर लिया। और आपको यहाँ भी दिख रहा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली, प्लीज वॉच द साइट फॉर रेगुलर अपडेट। आपका प्रिंट आउट लेना हो तो यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे करोगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगी। और व्यू प्रोफाइल पे करते ही आ गई। यहाँ पे आपको प्रिंट दिस पेज करते ही इस पेज का प्रिंट आ जाएगा। मोबाइल में आप इसको यहाँ से सेव एज PDF करके सेव कर सकते हो। ये PDF आप यहाँ से आप जहाँ चाहो वहाँ आप अपने इसमें सेव कर सकते हो और अपनी मेल पे से संभाल के रख सकते हो। को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आप यहाँ से इसको देखते रहना है। जैसे आपके एडमिट कार्ड आएंगे, यहाँ से आपको हॉल टिकट पे जाना है और हॉल टिकट डाउनलोड कर लेनी है। आपकी हॉल टिकट आएगी कब, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो 9/8/2021 से 16/8/2021 तक आपकी हॉल टिकट जनरेट हो जाएगी। आप इस ड्यूरेशन के बीच में आप ले सकते हो। आपकी एग्ज़ाम की डेट यहाँ दे रखी है इसके जस्ट बाद में कि 9 से 16 तक यहाँ आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। इसी निम्मी की साइट पे आपको इसका ऑनलाइन टेस्ट दिखेगा। ये टेस्ट आपको ज़रूर देके देखना है, इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो पहले ही आइडिया हो जाएगा। वैसे बहुत सिंपल पेपर आता है, आप थोड़ी सी तैयारी करोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। रैंक अच्छी आएगी तो आपको आपकी चॉइस का सेंटर मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे हॉल टिकट जनरेट करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है। वो भी 9 से 16 के बीच में आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपकी 20 और 21 अगस्त को एग्ज़ाम की डेट दी हुई है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद 26 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये भी आपको इसी साइट पे www.nimionlineadmission.in पे ही होगा। इसके बाद आप देख रहे हो कि 31 से 4 तक आपकी काउंसलिंग की फर्स्ट फेज़ है। 4 फेज़ में होती है। पहला फेज़ है वो 31 से 4 है, दूसरा 6 से 11 सितंबर है और तीसरा फेज़ है वो 14 से 18 सितंबर है। उसके बाद मॉप होता है जो डायरेक्ट लिया जाता है। तो ये आपके पास कंप्लीट डिटेल थी, ये कंप्लीट फॉर्म था। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको CITS से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको कंटिन्यूसली अपडेट मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें इस CITS के इस पेपर के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर है इसके क्वेश्चंस भी इसी चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।